खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में शामिल लोगों की करप्शन की वजह से सूबाई हुकूमत कंगाल होती नजर आती है। मुबैना करप्शन और माली बद इंतजामी की वजह से जहां पीटीआई की सूबाई हुकूमत सख्त अवामी तनकीद की जद में है, वहीं बढ़ते हुए माली दबाव की वजह से सूबा मुआशी मुश्किलात की जानिब बढ़ता दिखाई देता है। केपीके में बढ़ती हुई करप्शन के बाद कई पीटीआई अरकान भी नैब के रडार पर आ गए हैं। नैब ने सूबे में मुबैना करप्शन और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई करप्शन बारे मुतद्दिद शिकायत सामने आने के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने भी तोपों का रुख पीटीआई रहनुमाओं की जानिब मोड़ दिया है। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन और आमदन से ज्यादा असासे बनाने पर जहां सवाल से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली और एक वजीर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, वहीं टीएमए क्रिक को भी मुबैना करप्शन पर नोटिस जारी कर दिया है। नैब जराये के मुताबिक इदारे ने सवाल से ताल्लुक रखने वाले रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और साबिक वजीर लाइव स्टॉक फजल हकीम और वजीर मादनियात डॉक्टर अमजद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। जराये के बकौल दोनों पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ नैब को शिकायत मौसूल हुई थी, जिनकी इब्तिदाई जांच के बाद सवालनामे इरसाल किए गए थे। ताहम दोनों की जानिब से नैब को जवाब नहीं दिया गया, जिस पर अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नैब जराये ने बताया कि मौसूल शिकायत और दस्तावेजात के मुताबिक दोनों सियासी शख्सियात ने अपने दौर में असासे बनाए, जबकि रिश्तेदारों के नाम पर भी असासे बनाए गए जो डिक्लेयर नहीं किए गए। नैब जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मादनियात के खिलाफ भी आमदन से जायद असासों का केस चल रहा है और अब इनके रिश्तेदारों को तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। नैब जराये ने मजीद बताया कि डॉक्टर अमजद अली ने साबिका दौर में जब वो वजीर हाउसिंग थे, मुबैना तौर पर करप्शन के जरिए असासे बनाए। सूबाई वजीर ने रिश्तेदारों के नाम पर भी असासे बनाए हैं, जिन पर बाकायदा इंक्वायरी जारी है। जराये के मुताबिक नैब ने पीटीआई के सवाल से रुकन सूबाई असम्बली और साबिक वजीर लाइव स्टॉक फजल हकीम के खिलाफ भी आमदन से जायद असासाजात और मुबैना करप्शन के इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब जराये ने बताया कि फजल हकीम के खिलाफ महकमा लाइव स्टॉक के मंसूबों में मुबैना खुर्द बुर्द और आमदन से ज्यादा असासे बनाने के हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी। इब्तिदाई शवाहिद की जांच के बाद इंक्वायरी शुरू कर दी गई और बाकायदा सवालनामा इरसाल किया गया है। मुबसरीन के मुताबिक जहां एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है, वहीं आफरीदी सरकार की नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महसूलात के अहदाफ हासिल करने में यकसर नाकाम नजर आती है, जबकि केपीके गवर्नमेंट के हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते गैर तरक्याती अखराजात ने सूबे की मईशत का कबाड़ा निकाल दिया है। जराये के मुताबिक अंधाधुन गैर तरक्याती अखराजात के सबब खैबर पख्तूनख्वा का 157 अरब रुपए का सरप्लस बजट खतरे में पड़ गया है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बेसूद एहतिजाजी सियासत पर फोकस करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सख्त माली मुश्किलात में घिर चुकी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की जानिब से सूबे के लिए 220 अरब रुपए सरप्लस देने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से सूबे में रवा माली साल 2025-26 के बजट में शामिल 150 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर कट लगाए जाने का खतरा वाज़ेह हो चुका है, जबकि सूबाई हुकूमत हस्बे दस्तूर माली बहरान की जिम्मेदारी वफाक पर डालती नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सूबे के मजमूई रेवेन्यू का तकरीबन 93 से 94% हिस्सा वफाकी फंड पर इन्हसार करता है और यही इन्हसार सरप्लस बजट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। अगर वफाकी महासिल में कमी आती है तो इसका बराह रास्त असर सूबे के हिस्से पर पड़ता है, जिससे बजट का तवाजुन बिगड़ जाता है। वफाकी महसूलात में कमी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खसारे का सामना करना पड़ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।